Hello everyone. Today we'll discuss about our new topic about significant figures. Okay. Let's we start our discussion. Simply, what is significant figures? Okay. All accurately known digits in a measurement of a physical quantity. All accurate known digits in a measurement plus first uncertain digit together form significant figure. बेसिकली जब हम किसी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसके मेजरमेंट में वो सभी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जिनको लेके हम कॉन्फिडेंट होते हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स टुगेदर फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर. ओके. बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट पे. द सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट. मीन्स more the number of significant figures more accurate is the measurement. किसी भी मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मोर एक्यूरेट होगी. इस बात के बारे में इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, बट थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद. ओके. सो देर आर सम रूल फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए देर आर सम रूल्स. सो वी स्टार्ट फ्रॉम रूल फर्स्ट. ओके. बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने और समझाने की कोशिश करूँगा. ओके. आवर फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. यानी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, अगर किसी मेजरमेंट में अगर ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगी, काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट हो जाएंगी. लेट्स सपोज 1 to 6.28 हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर. और वी कैन से 1984 देर इज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके दोस्तों. इन रूल सेकंड, जीरो अपियरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स. इफ जीरो कमिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट. ओके. लेट्स 6.025. सो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर. और वी कैन, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल और आपको बताऊं, से 1023. अब बताओ, जीरो कम्स बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स और सिंपली वी कैन से देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके. सो इन रूल थर्ड, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल्स प्लेस आर सिग्निफिकेंट. मीन्स ट्रेलिंग जीरो मीन्स जीरो टू द राइट. मेरी बात को ध्यान से सुनना. अगर जीरो है टू द राइट आफ्टर द डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस के अगर राइट में जीरो है तो वो सारे की सारी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट होंगी. 1.6.400 सेंटीमीटर. अब देखो दोस्तों, इसमें ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल, यानी कि जीरो इन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में जीरो है तो वो काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर होगा. और वी कैन से 6.4800. अब बताओ इसमें क्या है, जीरो कम्स राइट टू द डेसिमल प्लेस, सो 6 सेंटीमीटर. सो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट. ओके. ये इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चे इसको लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं. ओके. अभी देखो, आप मैंने एक बात बताई थी, सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट. ओके. लेट्स सपोज द लेंथ ऑफ ए वायर इज 6.4 सेंटीमीटर. ओके. मैंने लिख लिया 6.40 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो वी कैन राइट 6.400 सेंटीमीटर. ओके. अब जिस इंस्ट्रूमेंट से 6.4 सेंटीमीटर मेज़र किया गया है उसका जो लिस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर है. इस वाले डिवाइस का लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर एंड द लिस्ट काउंट ऑफ दिस वन इज 0.001 सेंटीमीटर. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस डिवाइस की वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी? दोस्तों, जिस डिवाइस का लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा ना, जिस डिवाइस का लिस्ट काउंट जितना स्मॉलर होगा ना, वो उतना ही मोर एक्यूरेट वैल्यू को बताएगा. सो इन दिस द थर्ड वन,
हुज लिस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर, वो वाली जो रीडिंग होगी, मेजरमेंट होगी, वो मोर एक्यूरेट होगी देन दीज टू. ओके, so we have to calculate the significant figures. In this there are only 2 significant figure, there are only 3 significant figure and there are only 4 significant figure. तो मैंने बताया था जितने ज़्यादा more the number of significant figures more accurate is the measurement. अब बताओ जितने ज़्यादा significant figure होंगे किसी measurement में तो मैं ये बोल सकता हूँ वो मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों. रूल नंबर 4 इज़ पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट. अगर किसी मेजरमेंट को हम मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ 10 लिखते हैं तो हम ये हमारा रूल नंबर 4 ये कहता है कि 10 की जो पावर है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती. मीन्स तो यहाँ पे हेयर देयर इज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1 and 4. Okay, so in rule number 5, if a measurement is less than 1, it is also a very important rule. ध्यान से सुनिएगा. If a measurement is less than 1, अगर कोई measurement 1 से छोटा है, then all zero occurring to the left of the last non-zero digits are not significant. Means if a number is less than 1 and zero occurring to the left. अब ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट मेरा 4 है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट 4 के लेफ्ट में अगर जीरो आ रही है और वी कैन से इफ जीरो कम्स टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट. मेरी बात को ध्यान से सुना दोस्तों. इफ ए नंबर इज लेस देन 1, ओके, पहली बात तो ये है. If the number is less than 1, okay. If the measurement is less than 1, okay. 0 comes to the right of the decimal, okay, and left to the last non-zero digits, then are not counted as significant. It has only 2 significant figure, 4 and 2. Okay. अगर मैं यहाँ लिखता फर्दर, अगर मैं बात करता 0.073. अब बताओ इसमें भी क्या है, सेम रूल है. नंबर इज लेस देन 1 एंड 0 इज लेफ्ट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट. सो हेयर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 इज 7 एंड सेकेंड इज 3. ओके. रूल नंबर 6, सिंपली इफ वी मेक ए चेंज इन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. दोस्तों अगर हम किसी यूनिट को चेंज करते हैं, अगर हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं SI टू CGS, CGS टू एनी अदर न्यू यूनिट, तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को चेंज करते हैं ना तो उस यूनिट के चेंज से उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके. चेंज इन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. ओके. लेट्स सपोज द लेंथ ऑफ ए वायर से 72 mm. इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके. तो सो वी कैन ऑल्सो राइट 72 mm also write as 7.2 centimeter. अब 7.2 centimeter it has only also 2 significant figures. okay. इसको मैं अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.072. अब बताओ ये तो रूल नंबर 5 आ गया. क्या बोलता है रूल नंबर 5? नंबर लेस देन 1 एंड 0 अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि इट हैज़ ओनली 2, 7 and 2. अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो भी रूल नंबर 5 कहता है इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. एंड ऑल्सो इफ़ वी राइट इन फॉर्म ऑफ द मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ 10 और वी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ नैनोमीटर, देन द पावर ऑफ 10 आर नॉन काउंटेड एज सिग्निफिकेंट. सो इट हैज़ ऑल्सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके दोस्तों. तो अगर हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो भी वो कन्वर्जन होगा यूनिट का, वो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर को चेंज नहीं करेगा. ओके. रूल नंबर 7, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल. मीन्स जीरो अगर राइट में आ रही है और मेरी मेजरमेंट है वो विदाउट डेसिमल है तो उन जीरो का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है ना. ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट.
और ये बेसिकली अकर होता है जब हम किसी यूनिट को चेंज करते हैं तब आता है जनरली। अब 264 मीटर है, मैंने यूनिट चेंज कर दी सेंटीमीटर में, तो 26400 सेंटीमीटर। अब जीरो तो आ गई, ट्रेलिंग जीरो मीन्स जीरो इन द राइट, बट द मेजरमेंट इज विदाउट डेसिमल, सो इट हैज़ ऑल्सो 3 significant figures. Also we can write in mm 264,000 mm। अब देखो जीरो राइट में आ गई है, बट मेजरमेंट इज विदाउट डेसिमल, सो इन जीरो का कोई यूज नहीं होगा। सो वी कैन से देर आर 3 significant figure। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इफ ए मेजरमेंट in which the trailing zero in a number without decimal, so trailing zero are not significant। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने देखो ऑलरेडी इसको नोट में मेंशन किया हुआ है। इसने बोला जीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर, जीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब जो जीरो थी, अभी जो प्रीवियस रूल मैंने आपको बताया कि अगर नंबर मेरा विदाउट डेसिमल है और अगर उसके राइट में जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर जीरो एट द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट, जीरो राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट तभी होंगे इफ़ दे आर बिहाइंड ए डेसिमल पॉइंट, उसकी मेजरमेंट में डेसिमल आना जरूरी है। ओके, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर मैं ये बात करता हूँ तो। अब एक बात बताओ दोस्तों, 8200, अब 8200 मैंने लिख दिया सिंपली। अब इट इज़ नॉट क्लियर जीरो आर सिग्निफिकेंट और नोट। अब ये नहीं पता कि जीरो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, लेकिन हमें इतना ज़रूर कंफर्म है इन दिस मेजरमेंट देर आर मिनिमम 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस मेजरमेंट में मिनिमम 2, 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो अब ये जो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इट इज़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2, 3, 4। सो टू अवॉइड दिस अनसर्टेनिटी, अब वो 2 है, 3 है या 4 है, तो हमें एक साइंटिफिक नोटेशन लेके चलना पड़ेगा। अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन को लेके कुछ ऑप्शन है, सो 8200 को वी कैन ऑल्सो राइट 8200 इंटू 10 पावर 3। अब देखो 8, अब मैंने डेसिमल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब डेसिमल आ गया है और जीरो उसके राइट में है, तो ये सारा का सारा काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा और वी कैन से इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं इसको लिखूँ 8.20 10 पावर 3, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और 8.2 10 पावर 3 ओनली इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और दोस्तों अगर हमारे पास, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तब उस केस में क्या लिखना पड़ेगा 8200। अब ये विदाउट डेसिमल वाली कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, मींस रूल नंबर 7 कि विदाउट डेसिमल अगर है तो वो जीरो हमारे किसी काम की नहीं है। सो इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। दोस्तों आया ना समझ में? अपनी स्क्रीन को पोज करके अच्छे से इनको नोट कीजिएगा। ओके, हाँ, रूल नंबर 8। अब अगर हम बात करते हैं इन द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ द इनफाइनाइट नंबर, सो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो मान लो आपके पास कोई बास्केट है, उसमें आपके पास 10 बनानाज है, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेट्स सपोज देर आर 47 स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, सो और ऑल आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। पाई इज द एग्जैक्ट वैल्यू 22/7, और वी कैन से द स्पीड ऑफ लाइट इज सिंपली, क्या लिखते हैं 299792458 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू एंड ऑल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके दोस्तों, तो ये सारे के सारे काउंटेड हो जाएंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो नाउ वी कम ऑन ए प्रैक्टिस सेट। ओके, जो भी मैंने आपको बताया एक बार मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ, आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, तो बताओ, ये मान लो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें नंबर ऑफ बताने हैं और रोल भी हमें इंट्रोड्यूस करना है साथ के साथ। ओके, 1 2 7 3 7 6 all zeros are counted as significant, all non-zero
digits are counted as significant figure. Okay, it has only 5 significant figure. कितने होंगे दोस्तों? 5 significant figure होंगे. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट, ये फर्स्ट रूल ये कहता है. ओके, ये बताओ ये कौन सा, कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ? इट हैज़ ऑल्सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर. अब ये रूल कौन सा? सर ये तो सेकंड आ गया, बिकॉज जीरो अकरिंग बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स, इट इज रूल सेकंड. ओके, अब देखो, जीरो अकरिंग इफ ए नंबर इज लेस देन 1, जीरो occurring to the left of the last non-zero digit are not counted as a significant figure. Okay, it has only 2 significant figure. and rule दोस्तों कौन सा रूल होगा अगर मेरा नंबर लेस देन 1 है? बताओ, रूल नंबर 5 आएगा यहाँ पे. ओके, मैं बता चुका हूँ. 4100 सेंटीमीटर. अब बताओ, इट इज़ ए नंबर विदाउट डेसिमल. अब ये नंबर अगर विदाउट डेसिमल है तो इसमें कितने होंगे फिगर? 2 होंगे. रूल नंबर 7 बोलता है ये. ओके, इन द नेक्स्ट, अब देखो डेसिमल के साथ आ गया और 0 टू द राइट, इट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर. इट मीन्स इट हैज़ 3 significant figure and rule number also 3. Okay, all power of 10, multiple and sub multiple of 10 are not counted as significant figure. It has only 3 significant figure and rule number 4. Okay, again for the further practice, it has 4 significant, rule number 2. Okay, it has only 2 significant figure, rule number 5. It has only 2 significant figure, rule number 7. It has 4 significant figure and rule will become third. It has only 6 significant figure and ये डेसिमल वाला है, यानी कि रूल नंबर 3 ऑल्सो. 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 10 पावर ऑफ 10 भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और ये 4 आ जाएगा. ओके, तो दोस्तों ये थी कुछ प्रैक्टिस के लिए वैल्यूज़. तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इनको ध्यान से अपनी स्क्रीन को पॉज करके इनको अच्छे से नोट करने की कोशिश करना. ओके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारा खेल प्रैक्टिस का है. ओके, अब हम बात करते हैं, अब हमारा सेकंड स्लॉट में हम आगे चलते हैं. आवर सेकंड स्लॉट इज़ अबाउट राउंडिंग ऑफ डिजिट्स. अब हमें राउंडिंग ऑफ करना है. राउंडिंग ऑफ मेनली अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस. अगर हम 3 डेसिमल प्लेस की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करके. इसमें भी लगभग 3 और 4 रूल हैं हमारे राउंडिंग ऑफ के लिए. तो रूल नंबर 1 ये कहता है, इफ़ ए नंबर लेइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ इज लेस देन 5, ओके, देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन एज सच. मीन्स अगर कोई भी डिजिट राउंडिंग ऑफ होती है, कट ऑफ होती है लेस देन 5 पे, ठीक है, तो अगर हमारा कट ऑफ डिजिट 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो जो प्रेसीडिंग डिजिट होगी उसको हम रिमेन एज सच लेके चलेंगे. और अगर वो कट ऑफ डिजिट इज़ मोर देन 5 है, देन द प्रेसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. मेरा कहने का मतलब ये है, अब इसमें देखो आप 6.24, अब ये जो मेरी मेजरमेंट थी ये 4 पे कट ऑफ हो गई. अब 4 जो लास्ट मेरी जो कट ऑफ डिजिट है वो लेस देन 5 है. लेस देन 5 मीन्स देखो 4 इज़ लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रिमेन एज सच. उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो मेरी जो राउंडिंग ऑफ होगी उसको बोली जाएगी 6.2. और सो इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, अब इधर देखो आप, लेट इन द अनदर एग्जाम्पल 6.328. अब जो मेरी कट ऑफ डिजिट है वो 8 है, विच इज़ ग्रेटर देन 5. सो द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.33 एंड इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, इफ़ द कट ऑफ डिजिट इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं. इफ़ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5. भाई डिजिट तो 5 पे ड्रॉप हो गई और 5 को फॉलो किया जा रहा है किसी अदर देन 0 से. इफ़ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5
एंड फॉलोड बाय सम नॉन जीरो, नॉन जीरो के द्वारा अगर उसको फॉलो किया जा रहा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। सर फॉर एग्जाम्पल 14.252, अब 5 पे ड्रॉप कर दिया एंड 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 14.3 आ जाएगी। सो इट कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके दोस्तों, अगर 5 पे ड्रॉप होता है एंड 5 इज फॉलोड बाय सम अदर देन जीरो, नॉन जीरो वी कैन से, सो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। ओके, इफ डिजिट इट इज टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5, अगर ड्रॉप हो गई 5 पे, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 और 5 इज फॉलोड बाय 0। ऊपर वाले में क्या था, इसमें फॉलोड बाय अदर देन 0, देन प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1। ओके, इन दिस केस सिंपली ड्रॉप्ड एट 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। कब, इफ इट इज इवन। ध्यान से सुना। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो आप, x इक्वल टू 6.250, ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 एंड 5 इज फॉलोड बाय 0, देन द मेजरमेंट इज द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अब देखो 5 से जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो देखो ओड है कि इवन है, सर इवन है, तो ये रिमेन एज सच आ जाएगी। 6.250 को हम लिख सकते हैं 6.25। आप 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बताओ अगर ये 5 है तो 5 से प्रीसीडिंग डिजिट अगर ये इवन है तो एज इट इज़ आ जाएगी, और अगर ये ओड होता तो इंक्रीज बाय 1 हो जाता। यानी कि इधर देखो, इधर देखो दोस्तों, इधर देखो, रूल नंबर 4 बना दिया मैंने इसको। इफ़ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5, if the digit to be dropped is 5 and followed by 0, okay, then the preceding digit increased by 1 if it is odd। say for example 6.350, अब 5 बताओ, अब 5 followed by 0, okay, so we can also write this 6.35। अब 5 पे ड्रॉप हो गया, अब हमें देखना है प्रीसीडिंग डिजिट को। अब ये ओड है कि इवन है, सर ये तो ओड है, देन इंक्रीज बाय 1, सो इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो देर आर सम एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस ऑफ द राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और वी हैव टू राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट पे हमें उनको राउंडिंग ऑफ करना है। ओके, 6.364, अब बताओ 6.364, अब बताओ जो मेरी कट ऑफ डिजिट है वो 4 है, कट ऑफ डिजिट इज 4 विच इज़ लेस देन 5। अब लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रिमेन एज सच, तो वैल्यू आ जाएगी 7.36। ओके दोस्तों, अब ये कौन सा रूल है, ये तो 1 रूल है। फर्स्ट रूल में था ना, अगर कट ऑफ डिजिट लेस देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी वो रिमेन एज सच होगी, अनचेंज्ड होगी। ओके, अब बताओ ये लास्ट क्या है, 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड 7.37, 7.37। बोलो दोस्तों 7.37, इट इज़ ऑल्सो रूल फर्स्ट। ओके सर, 8.3251, अब देखो ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 एंड 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो, देन द प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1, 8.33। ये कौन सा रूल है दोस्तों, ये सेकंड रूल आ जाएगा मेरा। ओके सर, 9.445, अपनी स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करो एक बार आप। 9.445, अब 5 द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड 5 इज फॉलो बाय 0, 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इफ इट इज इवन देन रिमेन एज सच, 9.44, रूल नंबर 3। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ड्रॉप्ड इज टू बी 5 एंड 5 फॉलो बाय 0, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज इवन, देन द फाइनल रिजल्ट इज रिमेन एज सच, इट इज़ ऑल्सो रूल नंबर 3। ओके, 15.75, अब देखो 5 पे ड्रॉप हुआ, 0 है,
तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ओड इवन, सर ओड है, देन वी इंक्रीज बाय 1 यानी कि 15.8 आ जाएगा। इट इज़ लास्ट रोल नंबर 4। ओके ओके दोस्तों, 15.7500। अब बताओ 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, इट इज़ ऑल्सो रोल नंबर 4। ओके 24572 मीन्स क्या होगा इसमें, अगर मुझे कहाँ पे अगर इस पे थर्ड पे अगर मुझे राउंडिंग ऑफ करना है तो मैं क्या करूँगा, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1, 246 आ जाएगा, रोल नंबर 1। ओके 24.937। अब बताओ इस पे बताओ मुझे, अगर मुझे इस पे 7 पे राउंडिंग ऑफ करना है तो 7 इज विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या आ जाएगा, ये इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, 24.94 हो जाएगा, और ये रोल नंबर आ जाएगा, ये भी 1 ही है। ओके 36.350, अगर यहाँ पे देखूँ 36.350, 5 पे ड्रॉप कर दिया एंड 5 फॉलोड बाय 0, इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ओड देन वी विल इंक्रीज बाय 1। ओके ये आ जाएगा 4। रोल नंबर कौन सा है दोस्तों, ये रोल नंबर 4 आ जाएगा। ओके इधर देखो 10 पावर, ये तो काउंटेड है ही नहीं। इधर बताओ अगर मुझे इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो क्या लिखूंगा, अगर मुझे इस पे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है तो क्या लिखूँ इसको मैं लिखूंगा, अब देखो प्रीसीडिंग डिजिट कितना है, प्रीसीडिंग डिजिट कितना है दोस्तों, प्रीसीडिंग डिजिट देखो, अगर मुझे यहाँ पे इसको राउंडिंग ऑफ करना है 5 इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड is 5 and 5 followed by 0, then the preceding digit is even, then the final result will be remain as such into 10 power 9। ओके राउंडिंग ऑफ करना है मुझे इसको 3, 4, 3 एंड 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पे। ओके बताओ अगर मुझे इसको 2 पे राउंडिंग ऑफ करना है, पहले मैं 2 पे बात करता हूँ, अगर मुझे इसको 2 पे राउंडिंग ऑफ करना है तो बताओ क्या लिखूँ, 2 पे राउंडिंग ऑफ करना है तो मुझे इसको देखना पड़ेगा, तो क्या करूँ, 2 इज लेस देन 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2 के लिए कितना आ जाएगा 74। ओके अगर मुझे 3 के लिए करना है इसको, तो 3 के लिए मैं इस पे देखूंगा, इट इज़ ऑल्सो लेस देन 5, देन द वैल्यू इज 742। ओके अगर मुझे इसको 4 डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना है तो 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5, अगर 9 ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग इंक्रीज बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 7424, ये आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ राउंडिंग ऑफ के मेरे रूल और कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल थे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रा से ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो। अब लास्ट स्लॉट की तरफ बढ़ते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कुछ एल्जेब्रिक कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ करूँगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। तो देखते हैं कैसे वो रूल हम अप्लाई करते हैं। हम फर्स्ट स्लॉट में लेके चलेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो रूल है हमारा। तो दोस्तों एक सिंपल बात में देखो, मैं आपको इसमें उलझाना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात सुनो। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर कोई मेजरमेंट एडिशन में आती है या सब्ट्रैक्शन में आती है, तो जो रिजल्ट आएगा ना आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द फाइनल रिजल्ट विल कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट लेके चलेंगे आफ्टर डेसिमल। कैसे, इस एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वी हैव 3 मेजरमेंट 1.2, 3.45, 6.789। ओके अब इसमें 1 बाई 1 देखो आप, आफ्टर डेसिमल लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, इसमें कितनी है आफ्टर डेसिमल, इट हैज़ ओनली 1 डिजिट, इट हैज़ ओनली 2 डिजिट, इट हैज़ ओनली 3 डिजिट। ओके डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट इसके पास है, बिल्कुल। अब इनको ऐड करोगे ना, तो सिंपल आप ऐड करोगे तो मेरी वैल्यू आएगी 11.439, 11.439। तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में जो भी राउंडिंग ऑफ होगा वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस के अबाउट होगा, क्योंकि मैंने लिख दिया इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिजल्ट विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इसमें है ओनली 1 डिजिट है जस्ट आफ्टर डेसिमल।
तो मुझे इसी के अबाउट इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया 11.439। तो मुझे 3 के अबाउट राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, 3 विच इज़ लेस देन 5। अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट, कट ऑफ डिजिट अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन एज सच आ जाएगी। तो ये 11.4 पे मैंने क्यों रोका इसको, क्योंकि द फाइनल रिजल्ट विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। वो कितनी है, ओनली 1 है, तो इसलिए मैंने इसको 11.4 लिख दिया दोस्तों। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ 12.63 माइनस 10.2, अब बताओ आफ्टर डेसिमल लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट तो इसके पास है कितनी, ओनली 1। इट हैज़ ओनली 1 डिजिट एंड इट हैज़ ओनली 2 डिजिट। ओके, तो मुझे इसको लेके चलना पड़ेगा मेरे रिजल्ट के हिसाब से। तो जब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 2.43 आ गया। अब मुझे इस पे राउंडिंग ऑफ करूँगा तो बताओ 3 ऑल्सो लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग इज रिमेन एज सच। आया दोस्तों समझ में? बोलो तो एडिशन की बात कर लो या सब्ट्रैक्शन की बात कर लो, द फाइनल रिजल्ट आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस। ओके दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, इसमें अलग रहेगा। अगर हम 2 मेजरमेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं देन द फाइनल रिजल्ट विल कंटेन द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन करेगा रिजल्ट। उसमें क्या था, लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट देखनी है आफ्टर डेसिमल, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मुझे देखना है लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब देखो इधर 1.2 36.72। अब बताओ इट हैज़ ओनली 2 significant figure, it has only 2 significant figure and it has only 4 significant figure। अब बताओ लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, 2 है या 4 है, 2 है। तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो इसको अप्रोच करेगा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 44.064। ओके, अब बताओ 2 सिग्निफिकेंट पे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। अब ये तो 0 है, इसका मतलब ये 44 आ जाएगा दोस्तों। द फाइनल रिजल्ट विल कंटेन द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके दोस्तों, एक डिवीजन का एग्जांपल लेके चलता हूँ। 11,1101 डिवाइड बाई 10.2 मीटर पर सेकेंड। ये कोई स्पीड की बात कर रहा हूँ, यूनिट तो कट जाएगी। तो बताओ कितना आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 107.94117647। अब बताओ लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट नंबर में मीन्स 3, तो 3 में इसको राउंडिंग ऑफ कहाँ करूँगा, मुझे ये चाहिए, तो मुझे राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा इधर 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5, रूल नंबर 1 राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब ग्रेटर देन 1 है, 5 है, तो मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, सो वी हैव टू ऑब्टेन 108। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा सिग्निफिकेंट फिगर को लेके, काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑपरेशन इन द algebraic ऑपरेशन विद इन द सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से देखो मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए आपका आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर मेकिंग ए सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। तो दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना, और फर्दर अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हमारा साथ बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।